दोस्तों स्वागत है आपका एक नए सीरीज में नई कंपनी के साथ। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पर सदा सदैव मेहरबान रहें, आपको धन धान से परिपूर्ण रखें और यूं ही आप तरक्की करते रहिए। कंटेंट को फॉलो करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो आज ये नई कंपनी है हमारी वारी एनर्जी लिमिटेड। इसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वारी एनर्जी करती क्या है? वारी एनर्जी बनाती है सेल्स। जो आपके घरों में या फिर कंपनी में जो भी आपने सोलर पैनल देखे होंगे, तो बहुत सारी कंपनी सोलर पैनल बनाती है, उसमें से एक बड़ी कंपनी है वारी। वारी का काम है सोलर पैनल बनाना और सोलर पैनल डिस्ट्रीब्यूट इंस्टॉल करना। इस कंपनी का एक ब्रांच है अमेरिका में भी है। तो इनके रिजल्ट पे अभी चर्चा करेंगे आगे। तो वारी कंपनी का जो क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 26 का जो रिजल्ट है, उसमें टोटल इनकम जो है 6,227 करोड़ की है, जो कि ईयर ऑन ईयर 70% का ग्रोथ है। एबिटा इसका 1567 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर 155% का गेन है। पैट मार्जिन जो बढ़ा है इसका 878 करोड़ है, जो कि 134% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मॉडलर कैपेसिटी जो है इसकी अभी 18.67 गीगावाट की है। सेल कैपेसिटी 5.4 गीगावाट की है और ऑर्डर बुक 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक इनका अभी है। कैपेक्स प्लान इनका जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में और आने वाले एक आध दो सालों में इनका जो कैपेक्स प्लान है 25,000 करोड़ का है। आरओसी आरओई आरओई इसका 34.8 गीगा परसेंट का आरओई है। तो अपन पहले छोटी बातें कर लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होते हैं। मॉड्यूल एक यूनिट होती है जिससे सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी बेस यूनिट कहलाती है सेल। सेल के जो कि जो कन्वर्शन में काम करती है। कुछ नाम आगे भी आएंगे जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसका जो इस प्रोडक्शन ग्रोथ है तो ये गीगावाट में हम नापते हैं लोग। तो गीगावाट इसका क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 25 में जो था 1.9 गीगावाट का था, जो कि अभी 2.6 गीगावाट का हो गया। 37% की ग्रोथ है इसमें। ऑर्डर बुक इसका जो है अभी 24 गीगावाट का है, जो कि 47,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मैनेजमेंट जो कॉन कॉल में गाइडेंस था इनका, जो इसमें 47,000 करोड़ या 24 गीगावाट का जो ऑर्डर बुक है, इसमें जो वो ऑर्डर बुक है जो बड़ी कंपनियों से इनको मिलता है। जो लोकल यूज में जो हम जो जैसे कि आप लोग घरों में देखते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में देखते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। रेवेन्यू जो मिक्स है इनका, जो जियोग्राफिक रेवेन्यू मिक्स इनका जो 42% जो रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक है। 52%, सॉरी, 47.2% ओवरसीज से है और 52.8% जो है वो इंडिया से है। तो इंडिया एंड यूएस आर अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बीईएसएस। बीईएसएस क्या होता है? ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जो कि इंडिया में और यूएस में बहुत तेजी से अभी ग्रो करने में लगा हो। जैसे जैसे सोलर एनर्जी ग्रो होगी तो उनको एनर्जी को स्टोरेज करने की जो यूनिट है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहलाता है, जो कि रैपिड ग्रोथ रिन्यूएबल का है, जिसमें इंडिया में जो डिमांड है 500 गीगावाट का 2030 तक है। इंडिया में जो इनकी पीआईएल, इसकी इंसेंटिव वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टिव पॉलिसीज हैं, वीजीएफ और पीआईएल पीएलआई। बैटरी कॉस्ट इनकी डे बाय डे, चूंकि लिथियम आयरन बैटरी जो यूज हो रही है, इसमें बैटरी कॉस्ट डे बाय डे कम होता जाएगा और एनर्जी इनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होती जाएंगी। तो जो इसका जो डेटा है 2023 में 74 गीगावाट का था, जो कि अभी 2027 तक 233 करना है, 2030 तक 421 गीगावाट तक इनको करना है। डिमांड आउटलुक क्या है? डोमेस्टिक डिमांड इनकी, जैसे इंडिया की अभी एनर्जी में जो डिमांड है 280 गीगावाट तक करने का है 2030 तक का, जो कि अभी करंट कैपेसिटी जो है इंडिया की 127 गीगावाट की है। इनने जो वारी ने 22 गीगावाट ऐड किया है FY H1 पे, यानी पहले 6 महीने के जो अभी जो सितंबर में खत्म हुआ है, इसमें इस तक इनने 22 गीगावाट का ऐड कर दिया है और आगे इनकी और भी ऐसी प्लानिंग है। जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि जीएसटी कट हुआ है, उससे इनके प्राइसेस में भी अंतर आएंगे। एक जो है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एमएनआरई मिनिस्ट्री ने एक कोई लिस्ट बनाई है, जिसमें उस जो सेगमेंट होंगे, जो यूज होंगे मटेरियल उनकी और मैन्युफैक्चर की, उनकी लिस्ट है, उसमें इनका नाम भी आता है। जो लॉन्गेस्ट
और नेसेसरी टू प्रोवाइड फर्दर फ्लिप ऑफ DCR सेगमेंट। और इंटरनेशनल में भी इनका यूएस में इनका जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का 2030 तक है, जिसमें 18 गीगावाट इनने H126 में ऐड किया। अपन बात करेंगे इनकी प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है और फ्यूचर प्लानिंग कितनी है। प्रेजेंट कैपेसिटी जो मॉड्यूल में है वो 16.1 गीगावाट की इंडिया में है, 2.6 गीगावाट की यूएसए में है। और सेल्स की जो इनकी कैपेसिटी है वो 5.4 गीगावाट की है। फ्यूचर इनकी कैपेसिटी जो प्लान है वो 6 गीगावाट PLI से है और 2.05 गीगावाट जिसमें इंक्लूसिव है यूएस का 1.6 गीगावाट यूएस में इनका प्लानिंग है फ्यूचर कैपेसिटी का। सेल्स में इस प्रकार टोटल यदि हो जाएगा तो 26.7 गीगावाट का इनका FY26 तक इनका प्लानिंग है आगे फर्दर एक्सपेंशन के लिए अभी का मिला करके। सेल्स में चूंकि 5.4 गीगावाट का इंडिया में अभी है, 6 गीगावाट PLI स्कीम से और 4 गीगावाट और अदर ऐसे मिला के 5.4 गीगावाट FY27 तक इनका प्लानिंग है। इनगट वेफर, मैं शायद नाम करेक्ट ले पा रहा हूँ कि नहीं, इनगट वेफर जो है ये बेसिक यूनिट है सेल बनाने की, जो कि ये होती है कि लार्ज ब्लॉक ऑफ प्यूरिफाइड क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। दिस इज द फंडामेंटल मटेरियल ऑफ मेकिंग सोलर सेल्स का जो फंडामेंटल मटेरियल है वो इनगट वेफर होता है। अभी तक इनकी कैपेसिटी में नहीं था, ये बाहर से कर रहे थे, लेकिन बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इनने फ्यूचर कैपेसिटी 6 गीगावाट PLI स्कीम के तहत और 4 गीगावाट इंडिया में कर रहे हैं। टोटल ये हो जाएगा 10 गीगावाट। ये इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। आगे जो इनकी फर्दर जो कैपेक्स है, कैपेक्स प्लानिंग है इनकी, जो लिथियम आयरन बैटरी सिस्टम में जो चल रही है, जैसे BESS में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका करने का प्लान है, जो कि इनका प्लांट जो है वलसाड में बन रहा है, मतलब फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन्वर्टर इनका रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट एंड बिडिंग पाइपलाइन में है, जो कि 180 करोड़ का इनका कैपेक्स होना है। ये भी प्लांट अभी चालू है। इन्वर्टर का जो कौन कौन भी बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट जैसे कि कोई भी आजकल आप देख रहे हैं AI और ये सब हो रहा है, जो उसमें कोई भी अलग दीगर कंट्री कहीं पर भी कंट्रोल ना कर सके, इसलिए इंडिया की प्लानिंग है कि इन्वर्टर इंडिया में ही यूज किए जाए, इसलिए इनको उसका बेनिफिट मिलने की संभावना है। इनका एक प्लांट जो बन रहा है सरौदी में बन रहा है, वलसाड में, गुजरात में। ऐसे ही इनका फुटप्रिंट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर में भी है, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी प्रोडक्शन में भी इनका फुटप्रिंट है, जो कि इनका इन्वेस्टमेंट 676 करोड़ का चल रहा प्लांट इनका अंडर कंस्ट्रक्शन है। और रिन्यूएबल पावर जनरेशन, रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनका काम चल रहा है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल इनकम जो कि इस Q2 FY26 में टोटल इनकम जो है 6,226 करोड़ की है, जो कि ईयर ऑन ईयर लगभग 70% की ग्रोथ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर 35% की ग्रोथ है। H1 और H1 लास्ट ईयर, H1 इस साल का FY26 का करें तो 51.17% की ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन इनका जो अभी आया है 1567 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 613 करोड़ का था, लगभग 155% की ग्रोथ है। पैट मार्जिन में अच्छी बढ़ोतरी है इनकी, 878.2 करोड़ का पैट है, और जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 375 करोड़ का था, 133% की ग्रोथ है पैट मार्जिन में। तो कंपनी के रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे हैं। इनका यदि आगे देखेंगे ऑर्डर बुक इनके पास, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 47,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि रिटेल की ऑर्डर बुक नहीं, क्योंकि रिटेल में इनको पता नहीं, किसी को भी नहीं पता चल सकता कि ऑर्डर बुक क्या है, जैसा इनका कहना था, क्योंकि रिटेल की ऑर्डर बुक इससे अलग है। और जो इनका गाइडेंस है अगले साल का, मतलब इस साल का रनिंग ईयर का टोटल गाइडेंस जो है 5500 से 6000 करोड़ का एबिटा गाइडेंस है, जो कि इनके कहने के अनुसार, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 5000 तो इनने 5500 तो इनने मिनिमम तो बोला था कि 5500 करोड़ ये कर लेंगे। कंपनी का ओवरव्यू देखें तो जैसे टोटल रेवेन्यू FY22 से FY25 तक में 5x हो गया है, 2946 करोड़ से 14846 करोड़। एबिटा मार्जिन 2022 से यदि कंपेयर करें 2025 का तो 15x हो गया है। पेट मार्जिन भी 24x हो गया है। सोलर पैनल की यूटिलिटी आपको पता ही है कि सोलर पैनल कहाँ कहाँ लगते हैं। आजकल जो गवर्नमेंट भी देख रही है कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी की तरफ ज्यादा बढ़ा जाए, उसमें बहुत सोलर पैनल भी आते हैं, विंड पैनल भी आते हैं, हाइड्रोजन पैनल भी आते हैं। इनका सोलर और हाइड्रोजन एनर्जी में ज्यादा फोकस है।
कंपनी का यदि रेवेन्यू की फाइनेंशियल रेवेन्यू की देखा जाए तो रेवेन्यू जैसा मैंने बताया FY21 में जो था 1993 करोड़ था, जो कि अभी FY25 में 14,846 करोड़ का हो गया है। ROE 14 से 28 हो गया है। एबिटा अभी इस ईयर लास्ट ईयर 28 था। एबिटा मार्जिन जो है वो FY21 में 125 करोड़ था और अभी 25 में 3123 करोड़ हो गया है। पैट मार्जिन भी FY21 से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा है, 48 करोड़ से 1928 करोड़ हो गया। कंपनी का स्ट्रक्चर की कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करें तो वारी एनर्जी के अंडर में बहुत सारे कंपनीज आती हैं, जैसे कि संगम सोलर, इंडो सोलर, वारी सोलर, वारी एनर्जी मिडिल ईस्ट, वारी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, वारी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, वारी क्लीन एनर्जी, वारी रिन्यूएबल एनर्जी, वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड और कॉटसन्स प्राइवेट लिमिटेड। ये अलग अलग कंपनियां हैं जो कि कुछ मॉड्यूल बनाती हैं, कुछ एनर्जी सॉल्यूशंस वगैरह में देती हैं। तो ये था मेरा वारी को लेकर मेरा ओवरव्यू। प्लीज एक डिस्क्लेमर है, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल निर्णय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें अथवा अपनी खुद की स्वयं की स्टडी करके लें। किसी भी तरह का बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन इसे ना माने। ये जानकारी सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है और इसको एजुकेशन पर्पस के लिए ही लें। धन्यवाद। आप यूं ही लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करिए। यदि पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। धन्यवाद।